जी स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में अब तक हमने जर्नल के क्वेश्चंस पढ़ लिए थे और इस वीडियो में हम लोग आज फोकस करेंगे जर्नल एंड जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। तो जो क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग जर्नलाइजिंग भी स्टडी करेंगे, लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। तो आज वाली मेरी वीडियो का जो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। तो ज़रा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं और इसको एंड तक देखिएगा क्वेश्चन को कंप्लीट। आज हमारी इस वीडियो में तीनों रिक्वायरमेंट सॉल्व करेंगे हम लोग, और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो एक ही क्वेश्चन का जर्नल, फिर उस क्वेश्चन का जर्नल लेजर एंड उस क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन में कहते हैं ऑन जनवरी 1 2019 मिस्टर इरफान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹2 लाख। ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, कारोबार शुरू किया और कैश इन्वेस्टमेंट किया। देखें, हम लोगों ने इससे पहले जर्नल के स्पेसिमेन डिस्कस किया था और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट डिस्कस किए थे, बताए थे। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि एसेट्स को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट, और डिक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट। इसी तरह से लाइबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट और लाइबिलिटी डिक्रीज़ करने के लिए डेबिट। ऑनर इक्विटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट और कम करने के लिए डेबिट। ठीक है, रूल्स हमें याद हैं। तो आज इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपने प्रॉपरली जर्नल की इस तरह से लाइंस ड्रॉ करते हैं और लाइंस ड्रॉ करके हम इसकी 1 बाय 1 एंट्री स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए वीडियो को पॉज करते रहें और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, समझें और मेरे साथ साथ हैंड टू हैंड जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कहते हैं ऑनर ने बिज़नेस स्टार्ट किया और बिज़नेस में कैश इन्वेस्टमेंट किए। कैश हमारा क्या है, एसेट्स, और एसेट्स को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। तो आज हमारे बिज़नेस में कैश आया है, कारोबार में कैश आया और इससे कैश में इजाफा हो गया। और प्रोवाइड करने वाला कौन है, ऑनर। तो क्लेम भी किसका आना चाहिए, ऑनर का आना चाहिए। इससे ऑनर इक्विटी में भी इजाफा हो गया, यानी कैश में इजाफा हुआ, ऑनर इक्विटी में इजाफा हुआ। कैश हमारा एसेट्स, एसेट्स को बढ़ाने के लिए डेबिट और ऑनर इक्विटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। तो फर्स्ट जो एंट्री पास करेंगे, देखिए इस तरह से ईयर लिखेंगे 2019 जनवरी 1, कैश डेबिट 2 लाख। जब मैंने कैश को डेबिट किया 2 लाख से, तो इट मीन्स बिजनेस में कैश को इंक्रीज़ किया है, यानी कि एसेट्स को बढ़ाया। और क्रेडिट क्या किया है, इरफान कैपिटल। कैपिटल यानी कि ऑनर इक्विटी को हमने क्रेडिट किया इंक्रीज़ करने के लिए। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। एंट्री के बाद डायरेक्शन देंगे टू रिकॉर्ड ऑनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से पहली एंट्री कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट में कहते हैं द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड इरफान रियल प्रॉपर्टी। इन्होंने बिजनेस का जो नाम डिसाइड किया है वो इरफान रियल प्रॉपर्टी बिजनेस डिसाइड किया है। द फर्दर ट्रांजेक्शन अकर ड्यूरिंग द मंथ आर एस फॉलोज। ए में कहते हैं ट्रांजेक्शन नंबर ए, परचेज सप्लाईज फॉर कैश ₹5000। बिजनेस में सप्लाईज खरीद के लेकर आए कैश पे 5000 की। क्या होना चाहिए, बिजनेस में एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। कौन सा एसेट बढ़ गया, सप्लाईज बढ़ गया और कैश कम हो गया। सप्लाईज भी एसेट और कैश भी एसेट। एसेट्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। एसेट्स कम करने के लिए क्रेडिट। देखिए एंट्री क्या पास करेंगे, सप्लाईज डेबिट 5000 एंड कैश क्रेडिट 5000 से। तो बिजनेस में सप्लाईज में इजाफा हो गया, कैश कम हो गया। नेक्स्ट एंट्री कहते हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीद के लेकर आए कैश पे। तो एंट्री बोलिए, एंट्री क्या होनी चाहिए, फर्नीचर डेबिट 40000 एंड कैश क्रेडिट कितने से, 40000 से। टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर फॉर कैश। एंट्रीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम जल्दी जल्दी एंट्रीज को पढ़ेंगे और आगे इस सवाल की लेजर पोस्टिंग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में कहते हैं परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश 50000। इक्विपमेंट खरीद के लेकर आए कैश पे। तो इससे क्या हुआ, बिजनेस में इक्विपमेंट बढ़ गया और कैश कम हो गया, यानी इक्विपमेंट को इंक्रीज़ करेंगे और कैश को डिक्रीज़ करेंगे। और दोनों हमारे एसेट्स हैं, एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। तो एंट्री क्या पास करेंगे, इक्विपमेंट डेबिट 50000 एंड कैश क्रेडिट 50000 से। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहते हैं परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट फ्रॉम आमिर ₹80,000। क्या परचेज़ किया है, फर्नीचर परचेज़ किया, और फर्नीचर हमारे बिजनेस का एसेट है। तो आज हमारे बिजनेस में एक एसेट बढ़ गया, फर्नीचर में इजाफा हो गया। और ऑन क्रेडिट, उधार पे ख़रीदा है, ऑन अकाउंट, इससे हमारी लाइबिलिटी बढ़नी चाहिए और लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट होती है। एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट। तो एंट्री पास करेंगे, डेबिट क्या करेंगे पहले, फर्नीचर डेबिट 80,000 और लाइबिलिटी बढ़नी चाहिए तो क्या नाम देंगे, अकाउंट पेबल क्रेडिट 80,000 से।
तो एंट्री पास क्या करेंगे, फर्नीचर डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री कहते हैं पेड कैश टू क्रेडिटर ₹30,000। हमने क्रेडिटर को कैश पे किया 30,000। जब कैश पे किया इससे क्या होना चाहिए, कैश भी कम होना चाहिए और लायबिलिटी कम होनी चाहिए। और कैश हमारे बिजनेस का एसेट्स है और एसेट्स को कम करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। और जब कैश पे कर दिया है क्रेडिटर को तो इससे बिजनेस की लायबिलिटी भी कम होनी चाहिए और लायबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। तो एंट्री क्या पास करेंगे, अकाउंट पेबल डेबिट 30,000 से और कैश क्रेडिट 30,000 से। नेक्स्ट में कहते हैं ऑनर इन्वेस्टेड एडिशनल कैश इनटू बिजनेस 40,000। ऑनर ने बिजनेस में मजीद कैश इन्वेस्टमेंट की है 40,000। इससे क्या हुआ, बिजनेस में कैश में इजाफा हो गया, ऑनर इक्विटी में इजाफा हुआ। तो क्या करेंगे, एसेट्स भी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री बनाएंगे कैश डेबिट 40,000 एंड इरफान कैपिटल क्रेडिट 40,000 से। यानी कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैश डेबिट क्यों, क्योंकि बिजनेस में एसेट बढ़ रहा है और एसेट्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। और कैपिटल यानी कि ऑनर इक्विटी ने प्रोवाइड, ऑनर इक्विटी में इजाफा होना चाहिए, कैपिटल ने प्रोवाइड किया तो कैपिटल में इजाफा हो गया, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब देखिए सारी एंट्रीज मैंने पास कर ली हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। तो अब अगर देखें जर्नल लेजर हम क्यों बनाते हैं, हमें बिजनेस में हर अकाउंट की अलग अलग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। जैसे अगर हमें कैश की इंफॉर्मेशन चाहिए कि कैश कितना रिसीव हुआ, कैश कितना पे हुआ, तो ये इंफॉर्मेशन, ये मालूमात हमें जर्नल से नहीं मिल रही है। जर्नल से हमें ये तो मिल रहा है कि हाँ हमने रिकॉर्डिंग की है, एंट्रीज पास किए हैं, कैश डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, कैश अगेन क्रेडिट हुआ, अगेन क्रेडिट हुआ, अगेन डेबिट हुआ। लेकिन किसी भी अकाउंट की हमें बैलेंस मालूम नहीं है। यानी किसी भी अकाउंट की अगर हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो कि कितना बैलेंस रिसीव हुआ, कितना बैलेंस पे हुआ है, तो वो डिटेल, वो मालूमात हमें जर्नल लेजर से ही मिलेगी। ठीक है, तो अब हम क्या बना रहे हैं, जर्नल लेजर। और जर्नल लेजर के लिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अकाउंट गिन लेते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें हमारे पास कितने अकाउंट रिक्वायर्ड में आ रहे हैं, तो क्वेश्चन में अगर देखें हमारे पास एक तो टी अकाउंट कैश का, ठीक है, कैश कैपिटल 2, सप्लाईज 3, फर्नीचर 4, इक्विपमेंट 5। आप चाहें तो पेंसिल से इस तरह से लिख भी सकते हैं अपने गिनने के लिए, काउंटिंग करने के लिए। तो अकाउंट ज़रा गिनने, तो कैश कैपिटल 2, सप्लाईज 3, फर्नीचर 4, इक्विपमेंट 5 और अकाउंट पेबल 6। और इस 6 के अलावा और कोई अकाउंट रिकॉर्ड में नहीं है, क्योंकि बाकी सारे अकाउंट वही रिपीट हो रहे हैं। कैश का अकाउंट एक ही बनेगा, जितनी भी कैश की जो इन्फॉर्मेशन है वो सब कैश अकाउंट में चली जाएगी। तो इस तरह से ज़्यादा अकाउंट हमने गिन लिए, टोटल 6 अकाउंट बन रहे हैं। तो वो 60 अकाउंट इस तरह से लेजर में ड्रॉ कर लें। अच्छा, ड्रॉ इस तरह से करना है, ये कॉपी का आपका सिंगल पेज है, जो मैंने बीच में लाइन ड्रॉ की हुई है, ये कॉपी का एक सिंगल पेज है। यानी कि एक कॉपी के सिंगल पेज पे 2 टी अकाउंट बनाइएगा, फिर उसके नेक्स्ट पेज पे 2 टी अकाउंट बनाइएगा। ठीक है, यानी ये जिस तरह से स्क्रीन पे आपको ये 4 टी अकाउंट दिखाई दे रहे हैं, ये टोटल 4 टी अकाउंट आपने एक ही पेज पे नहीं बनाने। तो अगर एक ही पेज पे ये 4 टी अकाउंट बना लेंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको पोस्टिंग समझने में। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके अपने पास जर्नल लेजर के लिए ये इस तरह से अपने एक सिंगल पेज पे 2 टी अकाउंट और एक सिंगल पेज पे 2 टी अकाउंट, इस तरह से हो गए आपके 1 2 3 4। और मज़ीद जो है वो अकाउंट बनेंगे अकाउंट पेबल का, कैपिटल का। सीक्वेंस फॉलो कीजिएगा। सीक्वेंस हमारे पास अगर देंगे टोटल 6 अकाउंट बन रहे हैं, तो ये 6 टी अकाउंट्स ड्रॉ करने के बाद ज़रा इनके नाम लिख लेते हैं। तो पहला अकाउंट बनाएंगे कैश का, लिखे कैश के बाद सप्लाईज एसेट अकाउंट है, फिर फर्नीचर, फिर इक्विपमेंट। और ये कोड नंबर, अकाउंट नंबर हमने खुद डिसाइड किए अपने पास से, #1001, #1002, #1003, 1004। जितने भी अकाउंट एसेट्स के हैं उन एसेट्स अकाउंट को नंबर देंगे 1 से। ठीक है, अकाउंट पेबल लाइबिलिटी अकाउंट है उसको नंबर देंगे 2 से, #2001। इसी तरह से कैपिटल को नंबर देंगे 3001। तो आपने क्या करना है कि हर टी अकाउंट को अलग अलग नंबर प्रोवाइड करना है और इसकी जिसकी जो नेचर होगी नेचर वाइज प्रोवाइड करना है। जैसे कैश, सप्लाईज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सारे अकाउंट एसेट्स के हैं, तो हमने इसको नंबर दिया है 1 से, 1 1001, 1002, 3 4 इस तरह से। फिर हमने अकाउंट पेबल को नंबर दिया है 2 से, दिस इज लाइबिलिटी अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑनर इक्विटी 3001। ये चारों टी, ये 6 टी अकाउंट्स हैं आपने ड्रॉ कर लिए। अब आप इसकी ज़रा पोस्टिंग समझते हैं। और अब जो हम लोग
काम करने जा रहे हैं लेजर में, जर्नल लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, जर्नल से जर्नल लेजर में एंट्रीज ट्रांसफ़र करने को हम लोग क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं कि अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? पोस्टिंग सीखने जा रहे हैं कि पोस्टिंग किस तरह से करनी है। चलें, अब आपने टी अकाउंट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि हमने ये फिल कैसे करना है, कंप्लीट कैसे करना है। वन बाय वन हर एंट्री को देखते हैं। पहली एंट्री हमने पास की थी कैश डेबिट 2 लाख एंड कैपिटल क्रेडिट 2 लाख से। अब जब मैं पोस्टिंग करूँगा, देखें फर्स्ट एंट्री में हमने कैश को डेबिट किया है 2 लाख से, तो फिर आपने कैश की पोस्टिंग किस साइड पे करनी है? डेबिट साइड पे करनी है। रिमेंबर कि हर टी अकाउंट की लेफ्ट साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड, और राइट साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड। लेफ्ट डेबिट है, राइट क्रेडिट है। पहली एंट्री में आपने कैश अकाउंट को डेबिट किया है 2 लाख से, तो कैश की पोस्टिंग देखें, ये एरो गाइड कर रहा है आपको कि इस टी अकाउंट में पोस्टिंग आपने लेफ़्ट साइड पे कर देनी है। यहाँ पे लिखना है कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड 2 लाख लिख दें। ठीक है, देखो आपने इस तरह से ईयर लिखना है 2019 जनवरी 1। पहले आपने जब पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे ईयर लिखेंगे तो 19 जनवरी 1 कैश अकाउंट को डेबिट किया 2 लाख। अच्छा, अब एंट्री बताइए, एंट्री में क्रेडिट क्या किया है? कैपिटल क्रेडिट किया है, तो अब आपने कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया होगा, तो उसी जगह कैपिटल अकाउंट में जाएं, इरफान का कैपिटल अकाउंट में जाएं और क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर दें इस तरह से। एक बार फिर देख लें, कैश अकाउंट डेबिट किया है 2 लाख, तो कैश की पोस्टिंग डेबिट साइड पे करेंगे 2 लाख से। और एंट्री में क्या क्रेडिट किया आपने? कैपिटल क्रेडिट किया। जब कैपिटल क्रेडिट किया है तो अब कैपिटल की पोस्टिंग लेफ्ट साइड पे नहीं होगी, किस साइड पे होगी? राइट साइड पे। लेफ्ट साइड डेबिट साइड है और राइट साइड क्रेडिट साइड है। एंट्री में कैश हुआ है डेबिट, तो कैश की पोस्टिंग डेबिट साइड पे, कैश को उसके अकाउंट में डेबिट कर दीजिए और कैपिटल को उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। कैश की पोस्टिंग डेबिट साइड पे कर दी 2 लाख से और कैपिटल की पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे कर देंगे 2 लाख से। अब आप ये देखें कि बीच में जो स्पेस खाली पड़ा हुआ है इसको फिल करना है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट तो हुआ है, लेकिन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ है? तो बीच में जो स्पेस खाली पड़ा हुआ है इसको फिल करना है, और ये फिल करना है अपोजिट वर्ड लिख के। अपोजिट वर्ड का मतलब ये होता है कि भाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट तो हुआ है 2 लाख से, जब तक यहाँ बीच में कुछ खाली फिल नहीं करेंगे आप, यहाँ पे इस पर ये स्पेस फिल ब्लैंक रहेगा तो मेंशन नहीं हो पाएगा, मालूम नहीं हो पाएगा भाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है, किसकी वजह से हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट यहाँ पे लिखना है इसका वर्ड कैश। ठीक है, और कैश अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ था? वो हुआ था, रीज़न लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल। अपोजिट वर्ड, कैश अकाउंट डेबिट हुआ 2 लाख से, तो इसकी रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैपिटल की वजह से। तो ये बीच में स्पेस आपने खाली था, इसको फिल कर दें, यहाँ लिख दें कैपिटल। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो यहाँ लिख दें, बीच स्पेस लिख दें यहाँ पे कैश। ठीक है, आई होप सो कि बात समझ में आई है। एक बार फिर देख लें, अभी आपने पहली एंट्री कंप्लीट की है। पहली एंट्री में देखें कैश अकाउंट डेबिट किया है तो कैश की पोस्टिंग डेबिट साइड 2 लाख लिख दें यहाँ पे, और एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है 2 लाख से, तो कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे 2 लाख से। और बीच में स्पेस जो आपके पास यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है इसको फिल कैसे करेंगे? वो इस तरह से कि कैश अकाउंट को आपने डेबिट तो किया है, उसकी रीज़न क्या है, मतलब उसकी कौन सी रीज़न से ये डेबिट अकाउंट डेबिट हुआ, तो यहाँ पे वजह लिख देंगे कैपिटल की वजह से, रीज़न लिखेंगे कैपिटल। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ तो कैपिटल में कैपिटल नहीं लिखेंगे, कैपिटल में लिख देंगे कैश, कैश की वजह से। यानी दोनों अकाउंट में जाके अपोजिट वर्ड आपने लिख देने। बस ये ख्याल कीजिएगा कि अपोजिट वर्ड लिखने की जल्दबाजी में अपनी एंट्री गलत पोस्ट नहीं कीजिएगा। सबसे पहले देखें, मैंने आपको क्या बताया कि एंट्री को सही पोस्ट करना है, और एंट्री को सही पोस्ट कैसे करना है कि जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसकी पोस्टिंग डेबिट साइड पे, और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे। उसके बाद आपने ये बीच में स्पेस जो है वो लिखा हुआ है उसको फिल करना है। और उसका भी बड़ा आसान तरीका है कि भाई कैश में कैश नहीं आएगा, कैपिटल में कैपिटल नहीं आएगा, उसमें दोनों में अकाउंट में जाके उसके अपोजिट वर्ड लिख देंगे। चलो नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। ए में सप्लाईज अकाउंट डेबिट किया है 5000, सप्लाईज अकाउंट डेबिट किया है 5000, कैश अकाउंट क्रेडिट किया है। अब देखें पोस्टिंग करने के लिए बहुत आसान सी बात है, सबसे पहले हम सप्लाईज अकाउंट में जाएंगे और सप्लाईज की पोस्टिंग डेबिट साइड पे कर देंगे 5000 से, लाइक दिस। देखिए सप्लाईज अकाउंट एंट्री में डेबिट हुआ है, तो इस एरो को देख लें, सप्लाईज अकाउंट को डेबिट किया है 5000 से, तो डेबिट साइड पे सप्लाईज अकाउंट डेबिट 5000, टी अकाउंट में डेबिट साइड कितने 5000 से। एंट्री में क्रेडिट क्या किया है? एंट्री में आपने कैश क्रेडिट किया है 5000 से, तो आप कैश अकाउंट में जाएंगे और कैश के टी अकाउंट में देखें यहाँ उसकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे कर दें कितने से 5000 से।
एक बार फिर देख लें अपनी एंट्री को कैसे पोस्ट किया है मैंने। देखें, सप्लाइज अकाउंट डेबिट किया है 5000, तो आपके पास सप्लाइज अकाउंट बना हुआ है, तो उस सप्लाइज के टी अकाउंट में पोस्टिंग लेफ़्ट साइड पे करते हैं। ये लेफ़्ट साइड डेबिट साइड है और ये राइट साइड क्रेडिट साइड है। तो सप्लाइज अकाउंट डेबिट 5000 और एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट किया है 5000 से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर दें। आप याद करें कि सप्लाइज अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है, तो किसकी वजह से हुआ, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न है कैश। तो यहाँ लिख देंगे बीच में कैश। ठीक है, जिस स्पेस को मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको देखें कि सप्लाइज अकाउंट डेबिट हुआ कैश की वजह से, और यहाँ देखें कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो कैश अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, उसकी रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पे, सप्लाइज की वजह से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में आते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में आपने फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया है 40000 से और कैश अकाउंट क्रेडिट किया है 40000। आपके लेजर में फर्नीचर का अकाउंट बना हुआ है, तो फर्नीचर के अकाउंट में जाएं, फर्नीचर के टी अकाउंट में पोस्टिंग किस साइड पे कर देंगे, डेबिट साइड पे। कितने से, 40000 से। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया 40000 से, और एंट्री में कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया, कैश अकाउंट क्रेडिट किया। जब अपनी एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट किया है तो कैश की पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे कर देंगे। ठीक है, तो फर्नीचर के टी अकाउंट में पोस्टिंग देंगे डेबिट साइड 40000 लाइक दिस, और एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट किया है 40000 से, तो कैश की पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे करते हैं। ये कैश का टी अकाउंट है ये रहा, और कैश के टी अकाउंट में पोस्टिंग 40000 क्रेडिट साइड पे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, यहाँ क्या लिख देंगे, कैश की वजह से। और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बीच में, फर्नीचर। ठीक है, वन बाय वन एंट्री को देखते जाएं और एंट्री को देख देख के इस तरह पोस्टिंग करते जाएं। देखिए नेक्स्ट एंट्री में क्या हुआ है, नेक्स्ट एंट्री में इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है 50000 से, और एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब इक्विपमेंट के अकाउंट में जाएं, और इक्विपमेंट के अकाउंट में देखें पोस्टिंग डेबिट साइड पे करते हैं। देखिए ये इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हुआ, तो इक्विपमेंट के टी अकाउंट में पोस्टिंग डेबिट साइड हाउ मच, 50000, और एंट्री में कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया है, कैश अकाउंट क्रेडिट किया। कैश अकाउंट की पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे कर दें। तो जो भी आपने अकाउंट बनाए हुए हैं उस अकाउंट में जाएं और पोस्टिंग कर दें। एंट्री में कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश की पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे 50000 से, और इसके बीच में देखें स्पेस खाली पड़ा हुआ है, इसको फिल कर देते हैं, और फिल इस तरह से कर दें कि इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है कैश की वजह से, तो यहाँ लिख देंगे कैश। ये रीज़न लिखी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कैश डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम इक्विपमेंट डेबिट कर रहे हैं, इसकी रीज़न लिख रहे हैं बीच में कि इक्विपमेंट डेबिट ड्यू टू कैश। और एंट्री में देखें हमने कैश अकाउंट क्रेडिट किया था, तो कैश अकाउंट की पोस्टिंग जब यहाँ लिखेंगे यहाँ पे, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो किसकी वजह से हुआ है, इक्विपमेंट की वजह से हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे रीज़न इसकी इक्विपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में आ जाते हैं, और नेक्स्ट एंट्री में अगर देखें फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया है, अकाउंट पेबल अकाउंट क्रेडिट किया है। ये सारा वही क्वेश्चन है जो हम लोग जर्नल की एंट्रीज पहले पढ़ चुके हैं, अब उसकी हम पोस्टिंग कर रहे हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अब आते हैं फर्नीचर के टी अकाउंट में। देखिए फर्नीचर का आपने अकाउंट बनाया हुआ है, और फर्नीचर की पोस्टिंग किस साइड पे होनी चाहिए, डेबिट साइड पे होनी चाहिए। तो फर्नीचर की पोस्टिंग डेबिट साइड पे कर दें, 80,000 डेबिट। ठीक है, फर्नीचर की पोस्टिंग डेबिट साइड पे, और एंट्री में क्या क्रेडिट किया आपने, अकाउंट पेबल क्रेडिट किया। अब आप अकाउंट पेबल के अकाउंट में जाएं, और अकाउंट पेबल की पोस्टिंग किस साइड पे करनी है, क्रेडिट साइड पे। जो ग्रीन एरो मैंने आपको बना के दिखाया है, इस एरो को फॉलो करते जाएं, एंट्री करते वक्त, पोस्टिंग करते वक्त आपको बात समझ में आ जाएगी। तो एंट्री में फर्नीचर डेबिट हुआ, फर्नीचर को उसके अकाउंट में डेबिट साइड पोस्टिंग कर दें 80,000 से, और अकाउंट पेबल को उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दें 80,000 से। अब रिमेंबर कि अकाउंट पेबल अकाउंट डेबिट हुआ है, सॉरी एंट्री देखें, एंट्री में हमने क्या किया, फर्नीचर डेबिट किया 80,000 से, तो फर्नीचर की पोस्टिंग डेबिट साइड पे लिखेंगे 80,000 से, तो उसकी रीज़न लिखेंगे यहाँ पे कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, अकाउंट पेबल की वजह से हुआ। और एंट्री में अकाउंट पेबल क्रेडिट हुआ है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, फर्नीचर की वजह से, ड्यू टू फर्नीचर। यानी जो अकाउंट आपने एंट्री में क्रेडिट किया है उसके अपोजिट वर्ड लिख दीजिए। बस एंट्री को सही पोस्ट करनी है, एंट्री की पोस्टिंग करने में गलती नहीं करनी है। जो भी अकाउंट आपने डेबिट किया है और जो भी अकाउंट आपने क्रेडिट किया है उसी की पोस्टिंग करनी है, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे, और दोनों में उसके अपोजिट वर्ड मेंशन करने हैं। चलिए नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एंट्री में क्या किया आपने, अकाउंट पेबल डेबिट किया, कैश क्रेडिट किया। अब चलते हैं अकाउंट पेबल के अकाउंट में, और अकाउंट पेबल की पोस्टिंग कर दें। देखिए अकाउंट पेबल की पोस्टिंग इस तरह से कि अकाउंट पेबल डेबिट हुआ 30,000 डेबिट साइड पे लिखते हैं पे, अकाउंट पेबल डेबिट 30,000 से, और एंट्री में क्रेडिट कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया, कैश अकाउंट क्रेडिट किया। अब कैश अकाउंट में आ जाए,
और ये कैश की पोस्टिंग क्रेडिट साइड 30,000, दिस 30,000 को आप यहाँ पे क्रेडिट कर दें, ठीक है। अकाउंट पेबल अपने अकाउंट में डेबिट हो गया। एक बार फिर देख लें, अकाउंट पेबल को उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया 30,000 से, और कैश को उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 30,000 से। और कैश क्रेडिट किसकी वजह से हुआ है? अकाउंट पेबल की वजह से हुआ है, तो मेंशन कर दें यहाँ पे अकाउंट पेबल। और इसी तरह से अकाउंट पेबल डेबिट हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? कैश की वजह से हुआ है। तो ये तो हो गया इनकी पोस्टिंग और इसकी। लास्ट एंट्री देखें, लास्ट एंट्री में आपने कैश डेबिट किया है 40,000 एंड कैपिटल क्रेडिट किया। चलें कैश की पहले पोस्टिंग कर लें। एंट्री में आपने कैश को डेबिट किया है 40,000, तो कैश की पोस्टिंग डेबिट साइड पे कर देंगे 40,000 से, लाइक दिस। और एंट्री में क्या क्रेडिट किया आपने? कैपिटल क्रेडिट किया, तो कैपिटल अकाउंट में जाएं और कैपिटल की पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे कर दें, ठीक है। और 40,000 से इस तरह कैपिटल के अकाउंट पोस्टिंग कर देंगे और ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। देखिए दिस वन, ये रहा कैश अकाउंट डेबिट हुआ 40,000, ये डेबिट साइड 40,000 लिख दी यहाँ पे आपने। और इसी तरह से आपने एंट्री में क्या क्रेडिट किया है? कैपिटल क्रेडिट किया। जब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड पे आ जाए 40,000 से, यहाँ पे लिख दें। लिख दिया आपने, पोस्टिंग कंप्लीट कर दी। अब पोस्टिंग कंप्लीट करने के बाद बताएं कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे बीच में रीज़न लिखेंगे। क्या रीज़न लिखेंगे? किसकी वजह से हुआ? तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ कैश की वजह से। और पहले इसको लिख दें, जो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है किसकी? कैपिटल की वजह से। और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ कैश की वजह से। दोनों अकाउंट में जाके अपोजिट वर्ड इसके मेंशन कर देंगे। अब देखें सारी हमने पोस्टिंग कंप्लीट कर ली। वन बाय वन आपने हर एंट्री को देखा और हर एंट्री में जाके आपने वन बाय वन पोस्टिंग कंप्लीट कर ली है। अब जो नेक्स्ट हम लोग काम करने जा रहे हैं अकाउंट के अंदर, और वो है हमारा पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होती है? फुटिंग, FOOTING। पोस्टिंग किसे कहते हैं? जर्नल लेजर में हर एंट्री को जब हमने ट्रांसफ़र किया है, इस ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोस्टिंग। और अब जो हम लोग काम करेंगे उसे कहते हैं फुटिंग। फुटिंग क्या होती है? जब हम ऐड करते हैं वैल्यूज़ को, प्लस करते हैं, यानी जितनी वैल्यूज़ हैं क्वेश्चन में, जो भी आपके सवाल में क्वेश्चन में वैल्यूज़ हैं, उनको वैल्यूज़ को प्लस करने को हम लोग कहते हैं फुटिंग। और फुटिंग की क्या किससे की जाती है? पेंसिल से की जाती है। यानी जो भी आपके पास पेंसिल है, उस पेंसिल से आपने प्लस माइनस करना है, और प्लस वहीं करना है जहाँ पे अमाउंट एक से ज़्यादा है। जैसे इस वक्त देखें मेरे पास कैश में देखें दो फिगर्स हैं, और जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया वही है। इस हाईलाइटेड फिगर को हम लोग कहते हैं फुटिंग, FOOTING। जितनी पोस्टिंग है, जितना भी काम करना है, वो सब आपने किससे? पेन से करना है। और लेकिन अब जो हम लोग काम करेंगे ये पेंसिल से करेंगे। तो वैल्यू को ऐड करना, प्लस करना, इसको फुटिंग कहते हैं, और फुटिंग पेंसिल से की जाती है। चले प्लस करते हैं। दिस वन 2 लाख ये और 40,000 ये, कितना होगा ये? 2,40,000। देखिए इसको लिए आपने पेंसिल यूज़ करनी है और स्मॉल फॉन्ट यूज़ करना है, लाइट पेंसिल यूज़ करनी है। इसी तरह से क्रेडिट साइड प्लस कर लें। 5,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000, कितना होगा ये? 1,25,000। ठीक है। अभी देखें बाकी जो जितनी फिगर्स लिखी हुई हैं, अभी इसके बारे में मत सोचें कि किस तरह से आया किस तरह से नहीं आया। फ़िलहाल सिर्फ ये देखें कि मैंने आपको फुटिंग के बारे में बताया है कि एक तो हमने बताया कि डेबिट साइड प्लस किया 2,40,000, क्रेडिट साइड सबको प्लस करेंगे 1,25,000। ये फुटिंग कंप्लीट कर ली। अब और इस तरह से देखें दूसरे किसकी अकाउंट में है, सप्लाइज के टी अकाउंट में एक ही पोस्टिंग है 5,000, तो लिहाजा वहाँ पे फुटिंग करने की प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट अकाउंट देंगे फर्नीचर। फर्नीचर में पोस्टिंग करेंगे 40,000 प्लस 80,000, 1,20,000। फुटिंग वहीं करेंगे जहाँ पे एक से ज़्यादा अमाउंट होंगे, यानी जहाँ पे एक से ज़्यादा अमाउंट है, टोटल करना है, तो वहाँ पे आपने फुटिंग करेंगे। अदरवाइज़ अगर सिंगल फिगर होगी किसी जगह पे, तो वहाँ फुटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर देखें बाकी अकाउंट पेबल में क्रेडिट साइड भी एक ही अमाउंट है, डेबिट साइड भी एक ही अमाउंट है, तो लिहाजा फुटिंग यहाँ पर नहीं करेंगे। हाँ यहाँ देख लें 2 लाख ये 40,000 ये, तो प्लस कर लें कितना होगा ये? तो होगा 2,40,000। ठीक है। तो अब जो भी हमने काम किया था इसे कहते हैं फुटिंग। और फुटिंग क्या होती है? अमाउंट को, रकम को प्लस करना। अब अपने टी अकाउंट में पोस्टिंग कंप्लीट कर लिए, फुटिंग कंप्लीट कर लिए, दोनों हमने कंप्लीट कर लिए, पोस्टिंग एंड फुटिंग। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट काम है वो है बैलेंसिंग करना। अब हमने बैलेंसिंग सीखनी है, और बैलेंसिंग किस तरह करेंगे आए ज़रा इसकी बैलेंसिंग पढ़ते हैं, सीखते हैं। अब आपने ये देखना है कि कैश अकाउंट डेबिट किया आपने टोटल 2,40,000, क्रेडिट साइड किया 1,25,000।
ठीक है। 2,40,000 टोटल कैश रिसीव किया, टोटल कैश रिसीव किया 2,40,000 और कैश पे किया 1,25,000। इस वक्त हमारे बिजनेस में कैश कितना होना चाहिए, कैश कितना मौजूद है? 1,15,000। कैलकुलेटर पे माइनस करें डेबिट साइड से, कैश की डेबिट साइड से क्रेडिट साइड माइनस करें। अच्छा, अब आप खुद देखें, कंपैरिजन करें। इस वक्त डेबिट साइड अमाउंट ज़्यादा है और क्रेडिट साइड अमाउंट कम है। डेबिट साइड कितने हैं? 2,40,000, जबकि क्रेडिट साइड कितने? 1,25,000। इसका मतलब ये है कि इस वक्त क्रेडिट साइड पे अमाउंट कम है और वो कितने रुपए कम है? 1,15,000। मुझे इस अकाउंट की दोनों साइड लेवल करनी है, बैलेंस करनी है, बराबर करनी है। बराबर का मतलब ये है कि इस वक्त 2,00,000 डेबिट साइड पे 2,40,000 है, तो क्रेडिट साइड भी कितने होने चाहिए? 2,40,000। तो ये बराबर कैसे होंगे? वो इस तरह से होंगे कि जब मैं अमाउंट को क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा, तब आपने क्या करना है? कैश की डेबिट साइड से क्रेडिट साइड माइनस किया, 2,40,000 माइनस सब्ट्रैक्ट करें 1,25,000, तो बैलेंस कितना आ रहा है? 1,15,000। ये लिख देंगे महीने की लास्ट डेट को, 2019 जनवरी 31। इसको हम कहते हैं बैलेंस CD। CD स्टैंड फॉर कैरी डाउन। CF भी लिखते हैं, कैरी फॉरवर्ड। तो कैरी फॉरवर्ड भी कहते हैं, कैरी डाउन भी कहते हैं। और कैरी डाउन कब करते हैं? मंथ के एंड पे करते हैं। जब मंथ के एंड पे आपने बैलेंस कैरी डाउन करना है, इस तरह 1,15,000 से। ये कैसे आया? डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को माइनस किया और यहाँ लिख दिया। जब आपने ये बैलेंस लिख दिया यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे? जो पेंसिल से फिगर लिखी थी आपने 125 और 1,15,000, इन दोनों को अगेन प्लस करें। जब आप इन दोनों को अगेन प्लस करेंगे, किसको? 1,25,000 को और 1,15,000 को, इन दोनों फिगर्स को जब दोबारा प्लस करेंगे तो प्लस करके कितना होगा? यहाँ भी इस वक्त 2,40,000 और डेबिट साइड पे तो ऑलरेडी कितने हैं? 2,40,000 है। इस वक्त इस तरह क्या हुआ? ये दोनों साइड्स जो है वो बैलेंस हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। ठीक है। और आखिर में क्या कर देंगे? डबल लाइंस लगा दें। तो यहाँ भी डबल लाइंस लगा दें, यहाँ भी डबल लाइंस लगा दें। डबल लाइंस का मतलब ये होता है कि उसके नेक्स्ट टाइम जो इसकी फिगर होगी, कोई वैल्यू लिखी जाएगी, तो वो प्लस माइनस नहीं होगी। इस तरह से आपने क्या करना है? अकाउंट को इक्वल बैलेंस कर लेना है, एक ही सिंगल लाइन में, एक ही लाइन में इन दोनों को आमने सामने बैलेंस को बराबर बराबर लिख देना है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई बताइए, इस वक्त महीने के आखिर में, मंथ के एंड पे हमारे पास कैश कितना इन हैंड है, यानी कैश का बैलेंस कितना है? तो ये नहीं बोलिएगा 2,40,000 है, क्योंकि 2,40,000 तो टोटल कैश रिसीव हुआ था और पे हुआ था 1,25,000। पैसे आए बिजनेस में, पैसे गए। तो बिजनेस में इस वक्त कारोबार में कैश कितना बचा हुआ है महीने के आखिर में? महीने के आखिर में कैश मौजूद है 1,15,000। ये इस महीने का एंडिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है जो हमारे पास मौजूद है। जब ये कैश का महीने के आखिर में बैलेंस मौजूद है, जब कल नेक्स्ट ईयर मंथ शुरू होगा, तो जनवरी 31 के बाद कल नेक्स्ट डे शुरू स्टार्ट कौन सा होगा? फरवरी 1। तो फरवरी 1 को जो हम लोग बैलेंस लेके चलेंगे नेक्स्ट मंथ में, वो यही होगा 1,15,000। यानी जिस अमाउंट से हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, इसी अमाउंट से हम क्या कर देंगे? बैलेंस ब्रिंग डाउन 2019 फरवरी 1। अपोजिट साइड पे, अपोजिट साइड कैसे? यानी पहले तो बैलेंस कैरी डाउन जिस साइड पे किया था, उसकी अपोजिट साइड पे आ जाएं दोबारा से, बैलेंस ब्रिंग डाउन, BD। BF भी लिखते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड भी कहते हैं और ब्रिंग डाउन भी कहते हैं। और कितने से करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड? जिस अमाउंट से कैरी फॉरवर्ड, उसी अमाउंट से ब्रॉड फॉरवर्ड। जिस अमाउंट से कैरी डाउन, उसी अमाउंट से ब्रॉड डाउन। तो कैरी डाउन कितने से किया है? 1,15,000 से। तो ब्रॉड डाउन भी कितने से करेंगे? 1,15,000। यानी इसको यूँ समझ लें कि जितने पैसे महीने के आखिर में मेरे पास बचे हुए होंगे, कल जब नेक्स्ट मंथ शुरू होगा, नेक्स्ट डे शुरू होगा, तो मेरे पास पहले से उतने ही पैसे मौजूद होंगे। तो क्या कैश टी अकाउंट देखें, इस तरह से प्रॉपर कंप्लीट करना है। एक बार फिर देख लें, हमने सारी चीज़ों को फॉलो किया। सबसे पहले हमने क्या किया? फुटिंग करी, और फुटिंग हमने इस तरह से करी, प्लस किया, दोनों को प्लस किया यहाँ पे, और कैश की डेबिट साइड से क्रेडिट साइड माइनस किया। और बैलेंस कैरी डाउन किस साइड पे करते हैं? जिस साइड अमाउंट कम होती है। अगर ये बैलेंस कैरी डेबिट साइड कम होती है, तो यहाँ लिखते हैं बैलेंस कैरी डाउन का। ठीक है। तो पहले माइनस करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे लिखा 1,15,000, दोबारा से इन दोनों को अगेन प्लस किया। अगेन अब जब प्लस किया 125 115, तो ये भी साइड हो गई, ये भी बराबर हो गए। अकाउंट को इक्वल कर दें, लेवल कर दें, बैलेंस कर दें, और लेवल के बाद जो है वो उसी अमाउंट से ब्रॉड डाउन कर दें जिस अमाउंट से कैरी डाउन किया था।
ठीक है। बाकी सप्लाईज में और फर्नीचर में एक ही फिगर है, तो लिहाजा आज हम फर्स्ट टाइम पोस्टिंग समझ रहे हैं, तो उस अकाउंट में पोस्टिंग उसकी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम बाद में जब नेक्स्ट टाइम फेयर बैलेंसिंग पढ़ेंगे दोबारा से, तो उस वक्त बता देंगे कैसे करते हैं। अब इसमें आ जाए अकाउंट पेबल में। अकाउंट पेबल की क्रेडिट साइड कितनी है? 80,000 है, और डेबिट साइड कितनी है? 30,000। ज़रा 80,000 में से 30,000 माइनस करें। अकाउंट पेबल में क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस करेंगे, यानी हमने कैश में डेबिट से क्रेडिट माइनस किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अकाउंट पेबल में क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस करें। कितना आ रहा है? 50,000। बैलेंस कैरी डाउन किस साइड पे कम है? जिस साइड अमाउंट कम होती है वहाँ लिखते हैं, तो इस वक्त डेबिट साइड कम है, तो 30,000 यहाँ लिख देंगे, बैलेंस 50,000 महीने के आखिर में, Jan 31 बैलेंस कैरी डाउन 50,000। अब ज़रा रिमेंबर चेक करेंगे, 30,000 प्लस 50,000, दोबारा दोनों को प्लस करें, अगेन ऐड करें, 30,000 50,000 कितने होते हैं? 80,000। और एक ही लाइन में दोनों बैलेंस को इक्वल बैलेंस कर दें, बराबर कर दें। इस तरह डबल लाइन मेंशन कर दें। यहाँ पे 80,000 कैसे आ गए? 30,000 तो यहाँ पहले के लिखे हुए थे, 50,000 से हमने बैलेंस कैरी डाउन लिखा। अकाउंट पेबल का महीने के आखिर में बैलेंस बच रहा है 50,000। टोटल लाइबिलिटी 80,000 थी, 30,000 लाइबिलिटी पे हो चुकी है, कम हो चुकी है। जब कम हो गई तो रिमेनिंग लाइबिलिटी कितनी है? 50,000 है, और ये इस अकाउंट का एंडिंग बैलेंस है। अकाउंट को इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाए, और नेक्स्ट लाइन में इस तरह से हमने पहले 30,000 को 50,000 को ऐड किया था, तो ये 80,000 हो गए थे, और अकाउंट को लेवल भी कर दिया, बराबर भी कर दिया, समझ में आ गया इस तरह से। और अब इसको बैलेंस ब्रिंग डाउन करते हैं। 50,000 से बैलेंस दोबारा से ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन किया डेबिट साइड पे, तो इसकी अपोजिट साइड पे आ जाए, ब्रॉड डाउन करेंगे क्रेडिट साइड पे। 2019 फरवरी 1 जब कल नेक्स्ट मंथ शुरू होगा, तो नेक्स्ट मंथ जब स्टार्ट होगा फरवरी 1 को, अकाउंट पेबल का बैलेंस ब्रॉड डाउन होना चाहिए कितने से? 50,000 से। जिस अमाउंट से कैरी डाउन, उसी अमाउंट से ब्रॉड डाउन। तो इस बात को फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट अगर देखें कैपिटल अकाउंट, एक ही अकाउंट है, तो वहाँ पे इसका बैलेंस फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है। आए इधर हमने सारी अकाउंट की हमने बैलेंस में बैलेंसिंग कर ली है। अब हम उसको प्रॉपर्ली ज़रा उसको बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ऑनर का नाम पहले मेंशन करेंगे, ट्रायल बैलेंस में पहले कंपनी का नाम हेडिंग देंगे, कंपनी का नाम या ऑनर का नाम मिस्टर इरफान, ट्रायल बैलेंस ऑन जनवरी 31, 2019। तो ये प्रॉपर्ली आपने क्या करना है? आपने पहले इस तरह से इनका हेडिंग प्रोवाइड करनी है। समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हेडिंग में सिर्फ ट्रायल बैलेंस लिखते हैं, ना कंपनी का नाम मेंशन करते हैं, ना डेट मेंशन करते हैं। तो याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपकी हेडिंग के भी नंबर होते हैं, और अगर आप हेडिंग प्रॉपर्ली नहीं लिखेंगे और इनकम्प्लीट लिखेंगे हेडिंग, तो उसके भी नंबर कट सकते हैं एग्ज़ाम में। कॉलम बनाएंगे, कॉलम किस तरह बनाएंगे? सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर के बाद अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर, डेबिट क्रेडिट, कितने अकाउंट्स आपके पास? 1 2 3 4 5 6। जिस सीक्वेंस में आपने लेजर में अकाउंट बनाए थे, एसेट्स को पहले फॉलो किया था, फिर लाइबिलिटी को, फिर ऑनर इक्विटी को, तो वही सीक्वेंस यहाँ रखिएगा, और उसी सीक्वेंस में आप सारे अकाउंट पहले बना लें। नाम लिख दें, कैश, सप्लाईज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, अकाउंट पेबल, इरफान कैपिटल। सबके अकाउंट नंबर यूज़ करेंगे, 1001 2 3 4, इस तरह से अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे, और लास्ट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे बैलेंसेस लिख देंगे। यानी वो अकाउंट कि जिनके बैलेंस डेबिट में कंसिस्ट करते हैं उनको डेबिट में लिख देंगे, और वो अकाउंट के जिनके बैलेंस क्रेडिट साइड पे होंगे तो क्रेडिट साइड मेंशन कर देंगे। चले आए, हमने सीक्वेंस कंप्लीट कर ली, हेडिंग दे दी, और सीक्वेंस में याद रखिएगा कि एसेट्स अकाउंट पहले लिखेंगे, और जितने भी अकाउंट एसेट्स के हमेशा बैलेंस किस साइड पे होते हैं? डेबिट साइड पे होते हैं। तो इस वक्त देखें, मंथ के एंड पे बैलेंस कैरी डाउन, हमने हर अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट किया था, मालूम किया था। तो जो बैलेंस है वही लिखेंगे। जैसे कैश का बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे किया था, लेकिन एक्चुअल वो बैलेंस किस साइड पे? डेबिट साइड पे है। कैसे? कि भाई कैश अकाउंट आपका एसेट अकाउंट है, तो एसेट्स को हमेशा डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, तो इस वक्त देखें मेरे पास कैश का बैलेंस कितना आ रहा महीने के आखिर में? 1,15,000। सप्लाईज डेबिट साइड लिख दें 5,000। इस तरह फर्नीचर, इसी तरह से इक्विपमेंट, ये चारों अकाउंट एसेट्स के हैं। याद रखिएगा, एसेट्स के बैलेंस हमेशा किस साइड पे आते हैं? डेबिट साइड पे। तो वही बैलेंस आपने लिखने हैं यहाँ पे। इसके बाद अकाउंट पेबल लाइबिलिटी अकाउंट है, और लाइबिलिटी का बैलेंस किस साइड पे आता है? क्रेडिट साइड पे आता है। और किसी भी अकाउंट का जो बैलेंस लिखेंगे वो बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। तो अकाउंट पेबल का बैलेंस कैरी डाउन लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बढ़ती क्रेडिट होती है, एसेट्स बढ़ते हैं डेबिट होते हैं, इसीलिए डेबिट में लिखेंगे, और अकाउंट पेबल क्रेडिट में लिखेंगे। इसी तरह से कैपिटल कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे।
इस तरह से हर अकाउंट को मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि एसेट्स को डेबिट साइड पे, लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे, कैपिटल क्रेडिट साइड पे मेंशन कर दिया। अब आखिर में एट दी एंड टोटल कर लेते हैं, और टोटल डेबिट साइड क्रेडिट साइड जो है दोनों का इक्वल होना चाहिए। चलें डेबिट साइड प्लस कर लें कैश, कैलकुलेटर पे ऐड करें 1,15,000 प्लस 5,000 प्लस 1,20,000 प्लस 50,000 कितना होगा ये 2,90,000। इसी तरह क्रेडिट साइड भी प्लस कर लें, क्रेडिट साइड भी दो फिगर थे 50,000 प्लस 2,40,000 कितना होगा ये 2,90,000। तो दोनों साइड अगर देखें अकाउंट ट्रायल बैलेंस की इक्वल है, बैलेंस है। और ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल का मतलब ये है कि हमने लेजर पोस्टिंग में कोई एरर नहीं किया। अगर हमने लेजर पोस्टिंग में कोई एरर किया होता, मिस्टेक की होती, तो हमारा आंसर इक्वल बैलेंस बराबर बराबर नहीं होता। और ट्रायल बैलेंस इसलिए भी हम लोग बनाते हैं ताकि टू डिटरमाइन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री। हमने जर्नल में एंट्रीज पास की हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट किया क्रेडिट किया, फिर इसी तरह हमने पोस्टिंग कंप्लीट की थी। और जितनी हमने पोस्टिंग कंप्लीट की है, अगर हमने किसी पोस्टिंग में कोई एरर किया होता, किसी फिगर को हमने 1 0 कम लिखा होता या 1 0 ज़्यादा लिखा होता, किसी जगह हमने पोस्टिंग डेबिट साइड पे करनी थी, गलती से अगर हमने पोस्टिंग क्रेडिट में कर दी होती, तो कोई सा भी अगर एरर होगा, या हमने जब फुटिंग की थी, टोटल किए थे हमने, जैसे कैश की डेबिट साइड प्लस की थी, टोटलिंग की थी, तो किसी भी जगह अगर हमने एरर किया होता, मिस्टेक की होती, गलती की होती, तो हमारा आंसर बराबर नहीं होता। आंसर इक्वल का मतलब ये है कि हमने फुटिंग करते वक्त, पोस्टिंग करते वक्त, बैलेंसिंग करते वक्त किसी भी जगह हमने कोई एरर नहीं किया, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो ट्रायल बैलेंस का इक्वल है। अगर हमने कोई एरर किया होगा तो हमारा आंसर इक्वल नहीं होता। तो ये तो हो गया एक सवाल कि जिसमें हमने जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस कंप्लीट किया है। अब इसी एक नया क्वेश्चन आपको दे रहे हैं क्लास में करने के लिए, और इस क्वेश्चन का आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले जर्नल बनाएंगे और फिर उस क्वेश्चन में अकाउंट गिनेंगे। सेम क्वेश्चन दिया है, सिर्फ फिगर्स चेंज किए हैं, तो लिहाजा आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। वही अकाउंट बनेंगे, अकाउंट भी 6 बनेंगे टोटल आपके, कैश, सप्लाईज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, अकाउंट पेबल, कैपिटल, और इसके बाद जो है वो आपका ट्रायल बैलेंस है। और आपने एट दी एंड इसको चेक करना है कि आपका ट्रायल बैलेंस का आंसर इक्वल है, बराबर है। और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे तो अकाउंटिंग में परफेक्ट होंगे, आपकी अकाउंटिंग अच्छी होगी, और आप जो है वो अकाउंटिंग को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो के आखिर में एक क्वेश्चन जो दिया है आपको करने के लिए, आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, सॉल्व करें, ताकि इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस हो और आपको ये सवाल जो है वो अच्छे समझ में आ जाए। वीडियो में कहीं पे भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो उस चीज़ को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसको आप सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी। होता क्या है कि हम लोग किसी चीज़ को सिर्फ एक सिंगल टाइम सिर्फ देखते हैं, अगर बात समझ में नहीं आती है तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं। नहीं, तो हमें उस चीज़ को समझने के लिए 1 से 2 दफ़ा, 3 दफ़ा रिवाइज़ करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो ये आपको समझ में आ जाएगी बात।